इटली से स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचेंगे पीएम मोदी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। ग्लासगो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। COP26 में पीएम मोदी समेत 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस दिया गया है नाम। दौरे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अलग से मिलेंगे पीएम मोदी। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ग्लासगो रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, रोम के G20 सम्मेलन को बताया सफल। G20 समिट में दूसरे सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर चर्चा। पीएम मोदी ने विकसित देशों से अपील की, विकासशील देशों के ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए GDP के 1% खर्च करने को कहा। दूसरे सेशन की बैठक में G20 देशों में बनी सहमति, इस सदी के मध्य तक कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्य हासिल करने का वादा। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को अब नहीं मिलेगा विदेशी कर्ज, G20 में हुआ बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने रोम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर बात। स्पेन के पीएम पेड्रो से मिले पीएम मोदी। ट्रेड, एनर्जी और इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की G20 देशों से अपील, अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में बच्चियों और महिलाओं को दे प्राथमिकता। बोरिस जॉनसन ने कहा, तालिबान के शासन में लड़कियों और महिलाओं को है सबसे ज्यादा खतरा। इनकी मदद के लिए 500 करोड़ रुपए देगा ब्रिटेन। टर्की के साथ रिश्ते पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से विवाद सुलझाने पर बात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा पहुंचेंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगी प्रियंका गांधी। नेताओं के साथ पूजा पाठ भी करेंगी। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। कहा, बीजेपी शासन में यूपी का नहीं हुआ कोई विकास। प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी सरकार पर हमला। कहा, यह सरकार जनता पर आग उगल रही है। यूपी में हर जगह अपराधी तांडव कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा, यूपी में 5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। नौकरी नहीं मिलने से हर दिन 3 युवक कर रहे हैं आत्महत्या। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस की 70 साल की मेहनत को 7 साल में बर्बाद कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद जाएंगे। पुलिस उपाधीक्षकों को पासिंग आउट परेड में उनकी हिस्सा लेंगे। मुरादाबाद में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे योगी। सीएम योगी ने बिना नाम लिए ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। कहा, वोट बैंक के लिए महाराजा सुहेल देव के स्मारक का किया विरोध। सीएम योगी ने कहा, राजभर समाज की सियासत करने वाले एक नेता को सारे पद अपने ही परिवार के लिए चाहिए। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रामलला का दर्शन। काबुल और गंगा नदी के जल से जलाभिषेक भी किया। अफगानिस्तान से एक लड़की ने काबुल नदी का पीएम मोदी को भेजा था जल। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को जलाभिषेक के लिए सौंपा था जल। सीएम योगी ने काबुल नदी के जल को भेजने वाली लड़की की तारीफ की। कहा, तालिबान आने के बाद भी अफगानी परिवारों ने भारत के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखा। सीएम योगी ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। हाथरस में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस बार कमल के फूल के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी चुनाव। हरदोई में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रथ यात्रा। जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। किसानों और व्यापारियों को लेकर यूपी सरकार पर बरसे अखिलेश ने कहा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस की आदत, अब उसी रास्ते पर चल रही है बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा, आज किसान परेशान है। यूपी की कानून व्यवस्था बेकार हो गई है। जिन्ना की तारीफ करने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सवाल उठाए। हरदोई की जनसभा में अखिलेश ने सरदार पटेल, गांधी और नेहरू के साथ जिन्ना का भी नाम लिया। हिंदुस्तान की आजादी में अहम योगदान बताया। परिवर्तन रथ यात्रा के साथ अलीगढ़ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा, झूठे वादे करके जनता इन लोगों को सिखाएगी सबक। सहारनपुर की रैली में बोले असदुद्दीन ओवैसी, भारत में मुसलमान नहीं हिंदू हमेशा वोट बैंक रहा है और रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मजबूत भारत बनाने के लिए मुसलमानों को सियासी ताकत बनना होगा। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने घोषणा पत्र में किए 22 वादे। लखनऊ में जयंत चौधरी ने जारी किया घोषणा पत्र। जयंत चौधरी का ऐलान, बिजली का पुराना बिल माफ और आगे का हाफ 1 करोड़ नौकरी देने का किया वादा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे गोवा। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद 2 बार गोवा जा चुके हैं केजरीवाल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी का करते हैं स्वागत। प्रमोद सावंत ने ली चुटकी। कहा, इनके पॉलिटिकल टूरिज्म से आगे 3-4 महीने टैक्सी और होटल बिजनेस को फायदा होगा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसीपी के अफसर समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट को लेकर करेंगे बात।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर मुंबई में एनसीबी ऑफिस समीर वानखेड़े के घर पहुंचे। समीर वानखेड़े ने की पत्नी क्रांति रेडकर ने अरुण हल्दर से मुलाकात को लेकर कहा, वो जाति के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए आए थे जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब उनकी जांच होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मिला वानखेड़े परिवार, क्रांति रेडकर और ज्ञानदेव वानखेड़े ने अठावले से की मुलाकात। रामदास अठावले ने समीर पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा नवाब मलिक समीर और उसके परिवार को कर रहे हैं बदनाम। रामदास अठावले ने कहा वानखेड़े परिवार जन्म से दलित, समीर वानखेड़े दलित हैं और उन्हें रिजर्वेशन का पूरा हक। पश्चिम बंगाल में पटाखा बैन पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने आदेश को दी है चुनौती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, शहीदों के खून के एक एक कतरे का पाकिस्तान से बदला लेंगे। राजौरी में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुए बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार। गिरिराज सिंह ने कहा देश को उन पर फख्र है। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को नमन करने पहुंचे लोग। आईएसी विक्रांत के दूसरे समुद्री ट्रायल की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहे मौजूद। आईएसी विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य, दूसरे ट्रायल से संतुष्ट दिखे मंत्री। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे गोवा, कई योजनाओं को करेंगे लॉन्च। पटना के 2013 सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का आज होगा ऐलान। कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर से 2 और लोग गिरफ्तार। अब तक 25 आरोपी एनआईए की हिरासत में। दिल्ली के नजफगढ़ में मिठाई की शॉप पर सरेआम गोलीबारी, अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। डराने या रंगदारी के लिए फायरिंग का शक, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 1 घायल 3 गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में घायल बदमाश अलीगढ़ का रहने वाला, पहले से कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज। नवी मुंबई के वाशी में नाबालिग के दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। जम्मू राजौरी हाईवे पर यातायात बहाल, एनकाउंटर साइट के नजदीक होने के चलते पिछले 18 दिनों से बंद था हाईवे। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोका गया। सुरक्षा बल हाईवे से सटे जंगल को खंगालने में जुटे। उत्तराखंड के बायला गांव में दर्दनाक हादसा, खाई में बस गिरने से 13 लोगों की मौत, कई घायल। पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं पंजाब के किसान, अमृतसर में किसानों ने जलाई पराली। दीपावली से पहले ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़नी शुरू हुई, लगातार 5वें दिन एयर इंडेक्स खराब रहा। एनसीआर में प्रदूषण कम होने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, एनसीआर के 14 जिलों में तत्काल प्रभाव से पटाखों पर बैन लगाया। दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के लिए खुलेंगे स्कूल, कोरोना की वजह से 19 महीने से बंद थे सभी स्कूल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शुरू हुआ विमानों का परिचालन, कोरोना की वजह से 18 महीने से बंद था टर्मिनल। कुछ राज्यों में धीमे वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी गंभीर, 3 नवंबर को कम वैक्सीनेशन वाले राज्यों के सीएम के साथ होगी बैठक। पीएम मोदी की बैठक में 40 से ज्यादा जिलों के डीएम भी रहेंगे मौजूद। 50% से कम वैक्सीनेशन वाले जिले को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की अब तक करीब 112 करोड़ डोज राज्यों को मुहैया कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत दी जानकारी। जायडस कैडिला कोविड वैक्सीन की कीमत कम करने पर जल्द फैसला लिया जाएगा, 265 रुपए प्रति डोज होगी कीमत। देश में कोरोना के 12,907 नए मामले, 24 घंटे में 251 लोगों ने जान गंवाई। केरल में नहीं रुक रहा कोरोना का प्रकोप, 24 घंटे में 7,167 नए मरीज सामने आए, 167 लोगों ने जान भी गंवाई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 45 लोग संक्रमित, 46 लोग रिकवर हुए। दिल्ली के सदर बाजार में कोविड नियमों को तार-तार करते नजर आए लोग, त्योहारों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जनता से अपील, त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का करें पालन। जापान में टोक्यो मेट्रो में बड़ा हमला, चाकू से हमलावर ने 10 यात्रियों पर वार किया। एक बोगी में आग लगाकर फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। हमले के मकसद का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लावा और राख निकलना लगातार जारी, आसपास के घरों को पहुंचा नुकसान। मौके पर सेना ने संभाला मोर्चा, घरों की छत से हटाई जा रही है राख। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी सड़कें। फायर फाइटर्स ने चलाया 40 से ज्यादा ऑपरेशन, घर में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। अंडरपास में फंसी कार को निकालने के लिए लोग जुटे, कार को बाहर निकाला गया। फायर फाइटर्स ने जर्जर इमारत को भी उसका जायजा लिया। ब्राजील में पुलिस ने 25 संदिग्ध लुटेरों को ढेर किया, 2 अलग अलग जगह ऑपरेशंस चलाए गए। लुटेरों से भरी भारी तादाद में विस्फोटक और हथियार बरामद, कई दिनों से लुटेरों के पीछे पड़ी थी पुलिस। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की करारी हार, 8 विकेट से भारत ने
मैच हारा। टूर्नामेंट में भारत की लगातार पाकिस्तान के बाद दूसरी हार। डेरियल मिशेल के 49 रन के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को मात दी। पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई टीम इंडिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 110 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 14.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल किया। ईश सोढ़ी ने भारत के 2 अहम विकेट चटकाए। विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट लिया। ईश सोढ़ी बने प्लेयर ऑफ द मैच। सोढ़ी ने मैच के बाद कहा, भारत जैसी टीम के खिलाफ मैच से पहले मैं बहुत तैयारी करता था। हमें पिच पर अपने गेम को बदलते हुए देखा। मैच गंवाने के बाद विराट कोहली बोले, हमने बल्ले या गेंद से बहादुरी नहीं दिखाई। न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में दबाव बनाया। विराट कोहली बोले, हम जब भी आक्रमण करने गए तब हमने विकेट गंवाया। हमें खुद पर भरोसा करना होगा। केन विलियमसन ने कहा, ऐसे बड़े मैच से पहले हम योजना बनाते हैं। ये एक मजबूत टीम के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन था। अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से हराया। दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल की रेस में अफगानिस्तान बरकरार। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम ने 160 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम सिर्फ 98 रन ही बना पाई। शेन वॉर्न ने की भविष्यवाणी, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पहुंचेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।